अभी सिद्धि के लगेगी। वो देखिए रिद्धि के लग रही है मेहंदी। हटना जरा। ये देखिए रिद्धि के लग रही है मेहंदी। इन लोगों ने सुबह से मेरी नाक में दम कर रखा है कि पापा चलो ले चलो मेहंदी लगवाने, ले चलो मेहंदी लगवाने, ले चलो। इनफैक्ट रात भी ये बस जिद करते रहे, लेकिन रात को मैं लेके नहीं आया, इसलिए मुझे सुबह सुबह इनको लेके आना पड़ रहा है। देखो मेरी मेहंदी लग रही है। अंडा लग चुकी है। अब सिद्धि की बारी है। सिद्धि रेडी। ये देखिए जी, अब हमारी सिद्धि अपने छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी लगवाएगी। सिद्धि आपको कैसा लग रहा है? आंटी को क्या बोलोगे आप? नहीं, और क्या बोलोगे? सुंदर सुंदर मेहंदी लगाना, क्या बोलोगे? ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों की मेहंदी कितनी सुंदर लगी है। ये देखिए। चलो बाय बाय करो। डॉली जी, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो गाइस, जैसे कि सुहागिन की निशानी होती है मेहंदी, तो आज मेहंदी से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल है करवा चौथ, तो मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा रश है, लकीली मेरे को जल्दी मेरा नंबर आ गया है, तो अब मैंने स्टार्ट करवा दिया है मेहंदी। तो आप लोगों की भी किस तरीके से तैयारी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेहंदी का कलर कैसे आएगा? मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और इस दिन का हर सुहागन को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और बहुत ही चाव से हर सुहागन इस व्रत को करती हैं, और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस व्रत को रखने के लिए। और उसके पीछे एक राज और है हम लेडीज़ों का, कि न्यू ड्रेसेस मिल जाती हैं, मतलब जो मर्जी लो हस्बैंड से सब मिल जाता है, और गिफ्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं और ऐसा नहीं है, पर उनकी लंबी उम्र के लिए हम फास्ट भी तो करते हैं। ऐसा बात है, तो सस्ते में तो छूट ही सकते हो तो कुछ ना कुछ भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो जी मेहंदी का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा रहे हैं, और इनकी बहुत ही अच्छी मेहंदी ये लगाते हैं, और कलर की तो इनकी गारंटी है। तो चलिए, मैं फ़र्स्ट टाइम लगवा रही हूँ इनसे। अगर अच्छा लगेगा तो आगे अगर स्टाइल आता होगा तो ज़रूर लगवाऊँगी। सिद्धि की मेहंदी। सिद्धि मेहंदी दिखाओ अपनी। ये देखिए पहले ही लगवा गई है। मैंने थोड़ा लेट आना था, पर इन लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। पापा मेहंदी लगवाओ, मम्मा मेहंदी लगवाओ, तो पापा इनको पहले मेहंदी लगवा के चली गई हैं, और मेरी बारी अब आई है। लग गई है, और मैं वेट करूँगी इसको सूखने का। तो जल्दी सूख जाएगी, एकदम पतली पतली लगवाई है मैंने इसीलिए, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो भी ये बज रहे हैं यहाँ पर ढोल, तो इससे पता चल रहा है फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं। मेरा मन कर रहा है यहीं पे डांस कर लूँ पर कर नहीं सकती। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। लग गई है मेरी मेहंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आपके सुहाग की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी प्यारी सी बहन की तरफ। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ टाइम क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं 5 बज गए हैं, और मैंने अपनी सर्गी रेडी करके बैठी हूँ। इतनी देर से हस्बैंड को उठा रही हूँ और वो उठ नहीं रही, तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगी। मैं धीरे से चूड़ियों की आवाज़ कर रही हूँ। इसमें होता है ना कि मतलब जगाना नहीं होता हस्बैंड को, तो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। मैंने लाइटें भी जला दी हैं पूरे रूम की, पर वो फिर भी नहीं उठ रहे हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। उनके उठ जाएंगे तो मेरे साथ सर्दी खा लेंगे, नहीं तो मैं अकेले खा लूँगी। चलिए धीरे जगाते हैं हस्बैंड को, देखते हैं क्या करते हैं वो। तो
फ्रेंड्स, मैं हस्बैंड को उठाती हूँ, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, चूड़ियों की आवाज़ से लाइट जला दी है, थोड़ा सा फ़ोन में भी गाने चला दिए थे और वो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आवाज़ दे के नहीं जगाना और अपना आप उठ जाए तो अच्छी बात है। तो एक बार और कोशिश कर लेती हूँ, देखते हैं उठ गए तो। टाइम भी निकलता जा रही है ताकि मेरी शरीर रह जाए। चलो देखते हैं। बेटा सब सुन रहा था मैं। सच बताओ, मुझे लग तो रहा था, क्योंकि जब हस्बैंड अगर लाइट जल जाए ना तो हस्बैंड की आंखें भी खुल जाती हैं। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आज ये उठ क्यों नहीं रहे हैं। और मुझे लग रहा था ये नौटंकी कर रहे हैं, और वही हुआ। देखो, शैतानियों से अपनी बाज नहीं आते हैं। चलिए जी, दोनों मिलके सर्गी खाते हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयार किया सर्गी में अपने। और पहले तो मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से लग रही हूँ आज, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए जी, सर्गी खाना स्टार्ट करते हैं। आ जाइए मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे साथ सर्गी खा लीजिए। ये देखिए मैंने क्या क्या तैयार किया है। ये है, मैंने बनाई है गोभी की परोठी, मैं हमेशा बनाती हूँ। और ये बनाई है मैंने फेनिया। और मेरे को खाली सूखी में परोठी खानी पाती थी, तो मैंने थोड़ी सी गोभी आलू की सब्ज़ी ली है। और ये है फ्रूट्स, और ये है स्वीट और नारियल, ये ज़रूर लेना पड़ता है। और पानी के बिना तो चलेगा ही नहीं क्योंकि एक ही बारी पानी पी लो, अब तो रात को ही पानी मिलने वाला है। तो चलिए जी, हस्बैंड जी ने पकड़ लिया है अब फ़ोन, हमारे स्वामी जी लग गए हैं सेवा में हमारी। तो सर्गी खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मम्मी जी ने बता दिया था कि एक हिस्सा कन्या के लिए निकालना पड़ता था, मैंने रिद्धि सिद्धि के लिए फेनिया निकाल दी है। तो अब सेकंड बारी आती है हस्बैंड जी की। तो मैं सबसे पहले हस्बैंड जी को खिलाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे लिए ऐसी फ़ोन पकड़ते रहे। रुको थैंक यू। चलिए मैं खाना शुरू करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की फेवरेट मैंने गोभी की परोठी बनाई है। अगर उनको मैंने इसके लिए अगर मैंने ऑफ़र कर दिया ना, तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला बेटा, इतनी सुबह मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा, खाती तो मैं भी नहीं हूँ, तो कभी खाओ, आज पूरा दिन चिढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो ठीक, आज करता हूँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऑर्डर। कोई बात नहीं। हाँ, आज के फास्ट में इतनी पावर होती है ना कि आप कुछ भी रख दो सामने, तो कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए खाना खुना सब छोड़ देगी और फास्ट पूरा करेगी। बस चलो ठीक है, आज तो फिर अभी करता हूँ डन, आराम से। ब्रेकफास्ट भी आज बाहर से आएगा फिर तो। बिल्कुल डन। जो बोलोगे बना भी दूंगी। ये ऐसे सारी बात छोड़, चलते हैं दोनों हम? ब्रेकफास्ट करने कहीं बाहर चलते हैं। मैंने तो कर लिया, मेरा तो हो गया। डिनर पे ले जा सकते हाँ, हो। पता क्या करना है, आज बिल आप देना, क्योंकि आज खाओगे तो नहीं आप, तो बिल आप देना। कोई बात नहीं, हम बस ये कि डिनर पे ले जा सकते हो अगर इतना ऑफर कर रहे हो तो। ठीक है, डिनर है गोलगप्पों पे। चलो मैं खा लूँ। हाँ खा लो। फ्रेंड्स, ये हमारी डॉली जी रात को फास्टिंग के बाद जाती हैं गोलगप्पे खाने। और कौन कौन जाता है वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मोस्टली लेडीज जाती है, मोस्टली मेरी प्यारी प्यारी बहनें जाती हैं गोलगप्पे खाने के लिए। पता नहीं, कुछ अलग सा ही होता है कि गोलगप्पों का तो अलग ही मज़ा होता है कि डिनर के बाद गोलगप्पे तो बनते बनते, और आप मानोगे नहीं इतनी भीड़ होती है। हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सारी लेडीज़ें गोलगप्पे खाने ज़रूर आती हैं। अगर आप भी आते हो तो हमें ज़रूर बताना गोलगप्पे खाने। चलिए जब मैं खा लूँ। खा लीजिए। और फ्रेंड्स, 12 बज गए हैं, तो आधा फास्ट निकल गया है। खाने की भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही, बस थोड़ा सा गला सूख रहा है, थोड़ी पानी की इच्छा हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, नहीं पीना तो नहीं पीना। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगी अपने स्वामी जी के बारे में। मेरे स्वामी जी इतने अच्छे हैं, भगवान ऐसा स्वामी बस मुझे ही दे। मैं एक बात बताना चाहूँगी इनके बारे में। मैंने फ़ास्ट किया है, तो आज उन्होंने भी फ़ास्ट रख लिया। कह रहे थे आप मेरे लिए भूखी रह सकती हो, तो मैं आपके लिए भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो देख लीजिए कितने प्यारे हैं मेरे स्वामी जी, इसको कहते हैं प्यार। और सिद्धि का गाना चल रहा है पीछे से, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्वामी जी को, मैं मिलवाती हूँ आपसे। ये बैठे मेरे स्वामी जी, थोड़े से उदास हो गए हैं। स्वामी जी ये क्या चल रहा है? ओ, आप तो कह रहे फास्ट किया आपने मेरे लिए। मीठा तो खा
हाय राम, आप तो बड़े झूठे निकले। मैंने तो आपके बारे में कितना कुछ बता दिया। हाय राम, आ कर ना। हाय राम, दिखाना 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 दिखाना, एक मिनट मुंह दिखाना अपना। हाय राम, यार सच्ची बोल देते। एक बार मुंह दिखाओ, ये देखो। ये देख लो, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने इनको पकड़ लिया रंगे हाथ। एक बार दिखा दो, फेस दिखा दो जरा, एक बार दिखा दो। ये देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। माय गॉड, लड्डू, ये देखो। हाय राम, लड्डू चल रहे हैं। स्वामी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैंने आपके लिए व्रत रखा है और आप मेरे सामने खा रहे हो मेरे फेवरेट पिन्निया की वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को देखो एडिट करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको, तो यार कुछ तो चाहिए ना मुझे यार। ये इधर साफ तो कर लो, झूठ बोलो तो ठीक तरीके से बोलो, साफ तो कर लो। लेकिन रोटी तो नहीं खाना सुबह से, ये बताओ। ये रोटी यार, ब्रेकफास्ट फिर नहीं भी किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब मैंने तो पानी तक नहीं पिया। यहाँ तो पिन्नियाँ चल रही देसी घी की भाई। देसी घी की नहीं, हटो। हाय हाय, एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग करने दो। माय गॉड, इसको कहते हैं धोखा। कल वीडियो डालनी है, एडिटिंग करने दो। अगर मैं भूखा रह गया, ठीक है, जान नहीं रहेगी। स्वामी, मैं कितना काम कर रही हूँ सुबह से, बच्चों को तैयार किया है, घर की भी चुटमुट लगी हुई हूँ, बताओ। मेरा नहीं रखना था तो मेरे को बता दे। इसको तो कहते हैं धोखा। आपने तो मेरा, इसको भी फास्ट ही बोलते हैं। देखो, अन्न ग्रहण कर रहा मैं, अन्न थोड़ी है ये, बेसन का लड्डू है, चलो पिन्नी कोई में बात नहीं नहीं। आता। आज के दिन मैं आप पे नाराज नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए ही फास्ट किया है। ठीक है। माय गॉड। तो गाइस, इसको कहते हैं कि अपनी आंखों को एकदम खुला रखिए। ये देख लीजिए, सुबह से नहीं, रात के 12 बजे से इन्होंने मेरे से वादा किया हुआ था कि मैं भी फास्ट करने वाला हूँ आज आपके लिए। तो मैं पहले मना ही कर रही थी, मुझे पता ही ये रख नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं रखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जो वैसे एक बात बताऊं, मैं ना कभी फास्ट ना रख नहीं पाता हूँ। मैं इवन नवरात्रे भी रखता हूँ ना, तो बीच में कुछ ना मेरे से ब्रेक हो ही जाता है। लेकिन मैं बात किसी को बताता नहीं हूँ कि मेरा जो फास्ट है वो ब्रेक हो चुका है। तो कुछ ना कुछ चीज मैं खा लेता हूँ, तो ये तो फिर भी बड़ा टफ फास्ट होता है भैया। चलो मैं राम बता बचाए। राम बचाए। देखो, मैंने इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था फास्ट करने के लिए। इनकी खुद की इच्छा थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आपका मन कर रहा है तो रख लो, पर झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। अब देखो, मैं कितनी अंदर से खुश थी और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने आप लोगों के सामने भी, बताओ। इन्होंने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चलो, अब देखो मेरा फास्ट, अब आप देखो ओपन तो हो ही गया कि मैंने ब्रेक कर दिया। चलो मुझे लंच करवाओ बढ़िया सा। आलू गोभी जो बनाई है आपने, शर्म नहीं आ रही इंसान को, शर्म नाम की, भूख लग रही है ना ना, शर्म नाम की। अब आपकी यही सजा है कि अब आपका लंच स्किप होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आप देख सकते हैं मेरी पूजा की थाली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और मेरे पड़ोसियों के फोन आए जा रहे हैं, कहाँ रह गए हो। तो अब मैं जल्दी से जा रही हूँ और पूजा करके आती हूँ। जी, बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी से जाना पड़ रहा है। ये देखिए जी हमारी डॉली जी छाता लेके जा रही हूँ।
आज तो भगवान की भी बारिश पड़ रही है। गाइस आप देख सकते हैं मौसम पीछे आज लग नहीं रहा कि चांद निकलने वाला है। आज हम प्यारी प्यारी बहनों को, प्यारी प्यारी सहेलियों को, मुझे लग रहा है 12 बजे के बाद ही व्रत खोलना पड़ेगा। और ये देखिए किस तरीके से बिल्ली चमक रही है और बारिश हो रही है घमासान धड़ाधड़। चलिए जी कोई नहीं, इतना रखा है तो थोड़ा और रख लेंगे, 2-4 घंटे से क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर के हस्बैंड का मामला, कोई रिस्क तो ले नहीं सकते हैं। तो चलिए मैंने दिखाया कि मौसम अब मुझे लग रहा है कि अब चेंज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फास्ट खोलती तो दोबारा प्रॉपर तैयार होना पड़ता है, तो लग नहीं रहा है कि चाँद निकलेगा। अगर भगवान की मेहर होगी तो मे भी शायद निकल भी जाए, बट लग नहीं रहा। चलिए जी कोई बात नहीं, खुशी खुशी पूरा व्रत निकला है तो आगे भी निकलेगा। चलिए देखते हैं। गाइस ये देखिए बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान, ये देखिए इतना भी नहीं है कि चाँद निकलने तक का इंतज़ार कर ले बीवी के साथ। ये देखिए भैया, इसको ही कहते हैं कि बस अपना अपना देखो। ये देखिए और मेरे सामने खा रहे हैं, देख लो। क्या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया तो बनेगा ही। फॉल्ट नहीं है, मैंने आपका साथ दिया। कहाँ तक दिया साथ? कोई साथ नहीं दिया, झूठ में साथ दिया। उल्लू बिका रहे थे। देखो 8 बजे तक का टारगेट था कि 8 बजे तक चांद निकल जाएगा, आप ही ने बोला था। चांद कोई हमारे हाथ में नहीं होता, और आज तो मुझे लग रहा है निकलेगा भी नहीं, इतनी बारिश जो हो रही है बाहर। आज तो मुझे लग रहा है 12 बजे के बाद ही फास्ट खोलना पड़ेगा। कम से कम 8-9 बजे तक ही साथ दे देते, क्या पता निकल जाए चांद, भगवान को तरस आ जाए हम लोगों पर। उम्र भर साथ दे सकता हूँ, लेकिन खाने पीने में साथ नहीं दे सकता। ये तो बात पक्की है, ये बात तो पक्की है, ये तो छुपा नहीं है मेरे से। गाइस इनकी एक बात और मैं बताऊंगी कि कहीं भी हम शादी में या पार्टी में जाते हैं, जब हमारी नई नई शादी भी हुई थी ना, कि मतलब लड़की को लगता बड़ा चाओ जी शादी में गए हैं, साथ में खाना खाएंगे, ये क्या करते थे, मेरे को मम्मी डैडी के साथ छोड़ देते थे और बीच में गायब हो जाते थे। मैं सोचती थी कि कहाँ चले गए, और जी आते थे जी डकारे मारते हुए, पेट पे हाथ मारते हुए। मैंने कि कहाँ गए थे? कह रहे मैं तो खाना खा के आ गया हूँ। ये है जी इनके साथ। तो जी अब आदत हो गई है, 9 साल हो गए हैं इनके साथ, तो अब बुरा नहीं लगता। उस टाइम तो बहुत लगता था। उस टाइम बहुत बुरा लगता था, अब तो यूज्ड टू हो गई हूँ। और ये देखिए क्या मज़े लिए जा रहे हैं, तंदूरी रोटी विद मखनी, दाल, पनीर, राइस, सैलेड की कमी रह गई है। फास्ट मैंने रखा था। बिल्कुल नहीं, असर तो पड़ ही जाता है ना, अगर पार्टनर ने फास्ट रखा तो फीलिंग तो आ ही जाती है ना। चलो जी लो मज़े खाने के। आज आपका चांद नहीं निकलेगा। हाँ अच्छा बोल दो यार, अच्छा बोल दो। बाहर बारिश हो रही, बादल गरज रहे, तो चांद कहाँ से निकलेगा? लो कोई बात नहीं, आप खाओ। आपने खाया, मेरा पेट भर गया। बस कल मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल जी, कल ही मिल पाएंगे। सही सलामत रही तो कल ही मिल पाएंगे। चलो ओके खाओ। भगवान भी सही परीक्षा ले रहा है। कोई नहीं, हस्बैंड को भी तो पता चल जाए कि वाइफ कितना प्यार करती है अपने हस्बैंड से। आज मुझे समझ में आया कि भगवान है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हे राम, ये देखिए गाइस, आपके भी हस्बैंड इसी तरीके के हैं क्या? मुझे तो उम्मीद नहीं थी अपने पति देव से ऐसी। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी इनके बारे में। ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं का बदला निकाल रहे हैं कि भगवान, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रेयर करी है कि भगवान आज चांदी ना निकले। कोई बात नहीं, सबके दिन आते हैं, आपका भी आएगा। यार एक बात बताओ, अभी 2-3 दिन तक आप मुझे क्या कह रहे थे कि बहुत सारे फंक्शंस में हम लोग जा रहे हैं, मैं काफी, मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ, है मैं डाइटिंग पे रहूंगी, तो भगवान ने भैया डाइटिंग पे ये थोड़ी ना कि पानी भी ना पिया जाए, ऐसा नहीं होता। पे सरस्वती बैठी थी आपकी जीप पे। अच्छा एक ही दिन बैठेगी बस, आज ही, कल देखना। चलो जी दाल ले आऊं आपके लिए, दाल की कमी मुझे यार। हाँ तभी तो कह रही दाल ले आती हूँ यार। चलो खाओ जी खाओ, लो मजे। नमस्ते। ये देखिए रिद्धि सिद्धि डांस कर रही हैं, इनकी खुशी का कारण है चांद निकल गया है। और ये देखिए फाइनली चांद निकल गया है और आप पूजा करके खा पी सकते हो। तो चलिए जी चलते हैं टेरेस पे। फाइनली चांद दिख गया है, तो अभी बादलों के पीछे छुप गया है। तो रिद्धि ने देखा सबसे पहले, मम्मा चांद निकल गया। रिद्धि ने सबसे पहले मुझे आके बताया। जितनी देर में हमने तैयारी करी चांद दोबारा से छुप गया। तो आज चांद मामा ले रहे हैं हमारी परीक्षा।
तो कोई बात नहीं, हम भी अपनी परीक्षा में सफल होंगे। तो हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं और बच्चे इतने एक्साइटेड है जैसे उनका फास्ट खुलना है। तो मेरे को सिद्धि बोलती है मम्मा चांद निकल गया, मेरे को तो रोना ही आ गया खुशी के मारे। बच्चों की बातें भी प्यारी प्यारी होती हैं। तो चलिए बस, ऐसा नहीं है भूख नहीं लग रही। 11 बज गए, 11 सवा 11 हो गए हैं। तो 1 घंटा भी मैं और वेट कर लेती, खोलती 12 बजे के बाद। पर भगवान का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही तो चांद निकल गया है। मौसम साफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप देख सकते हैं स्वामी जी हमारे आ गए हैं। और स्वामी जी के बारे में एक और बात बता दूं, डिनर तो ये कर चुके हैं और ये छोटी सी नींद भी ले चुके हैं। इनकी तारीफ में जितनी की जाए उतनी कम है। तो चलिए जी, चांद जैसे ही दिखता है और फटाफट से मैं अर्घ दूंगी और अपना फास्ट मैं खोलूंगी। वो देखिए फ्रेंड्स, चांद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हमें। देखिए जी, चंदा मामा भी निकल गए और मेरे चांद भी निकल गए हैं। ये रहे जी, खाली पकड़ो। अभी पकड़े हम। रिद्धि सीधी पीछे से हट जाओ बेटे। पीछे नहीं है ना बच्चे? नहीं। उनको ना कैसे देखो बच्चों जाओ, बिल्कुल सीधा जाओ। सिरकड़ी पैकड़ी मैं सुहान कर देने खड़ी, 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 सिरकड़ी पैकड़ी मैं सुहान कर देने खड़ी। चलो जी, आपका फास्ट होता है ब्रेक और हमारी बढ़ती है उम्र। हमें भी बुला दो। और आशीर्वाद दे दो। मालदार पार्टी रहो। एक ही दिन होता है जिस दिन सदा सदा मालदार पार्टी रहो। मिठाई खाओ। मेरे को भी पानी पिला दो। धन्यवाद चंदा मामा का। ये लो जी आपका गिफ्ट। थैंक यू। चलिए चलिए जी, बच्चों को मुंह मीठा करा दिया जाए। ये लो बच्चों, मेरी छोटी उंगली खा गई। सिद्धि मेरी उंगली खा, रिद्धि पूरा खा गई। तो जी परीक्षा की घड़ी हुई पूरी और अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। डॉली सुबह से भूखी है, प्यासी है। तो अब चला जाए नीचे और फास्ट तो ओपन हो ही गया है, तो अब कर लिया जाए डिनर। मैं तो खैर कर चुका हूँ, डॉली करेंगे। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग आपको, करवा चौथ स्पेशल? तो हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा इंजॉय करा, स्पेशली मैंने बहुत इंजॉय करा अपना फास्ट। और मुझे लगता है कि आप सबने भी बहुत इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया होगा तो उतनी ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कितना इंजॉय किया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जाते जाते मैं पूरी तरह वीडियो को खिला दे। जाते जाते एक चीज भूल रह गई है, हमारे गोलगप्पे हम इस ईयर नहीं खिला पाए हैं क्योंकि बारिश वगैरह हो गई थी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट ईयर हम गोलगप्पे भी जरूर खिलाएंगे। और गाइस मैं फास्ट का ब्रेकिंग टाइम बता दूं, हो रहे हैं 11:30। तो आधा घंटा होता, दूसरा दिन लग जाता, बट भगवान जी ने मेहर करी हमारे पे, तो दूसरा दिन हमारा लगने नहीं दिया। तो चलिए जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।